हेलो गाइस, सो लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम ऑन नोडल एनालिसिस, राइट? सो हमेशा की तरह अगर आपके पास एक वोल्टेज एक नोड है, राइट, दूसरा नोड है, दो नोड के बीच में रेजिस्टेंस लगा है, तो इसमें जो जाने वाला करंट है वो कैसे आएगा? वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर, राइट? तो ये अगर ओम्स लॉ आपको पता है और अगर किरचॉफ्स करंट लॉ पता है तो फिर आपका नोडल एनालिसिस इज वेरी 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 सिंपल, राइट? सो चलो लेट अस सी हाउ दिस how to find the how to solve the circuit by using nodal analysis, right? Okay. तो ये प्रॉब्लम चालू करने से पहले प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो चलिए, ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ऐसा है कि नोडल एनालिसिस का ये ऐसा टाइप है जिसमें तीन नोड होने वाले हैं, राइट? और सब करंट सोर्स होने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं हाउ मेनी नोड्स आर देयर। सो सबसे पहला स्टेप क्या? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स। तो आपके पास ये नोड है। नोड मतलब क्या? ऐसा पॉइंट जिसको तीन ब्रांचेस या तीन से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो इसको हम बोल देंगे ए। ये भी, इसको भी तीन है, एक दो तीन, तो इसको बोल देंगे बी। ये भी, इसको भी तीन है, एक दो, और ये तीसरा करंट वाला है तो इसको बोल देंगे सी। उसके बाद में हमने क्या बोला था? वी ए वी बी और वी सी तीन वोल्टेजेस असाइन कर लो। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, तीनों एक ही नोड है, लेकिन एक रेफरेंस नोड हमेशा रखना चाहिए। तो ये भी जीरो है तो ये भी जीरो है, ये जीरो है तो ये भी जीरो है, बिकॉज दिस ऑल आर कनेक्टेड, राइट? ओके, तो हमने क्या किया? हमने आइडेंटिफाई किया हाउ मेनी नोड्स आर देयर। उसमें से एक नोड को हमने रेफरेंस नोड लगा दिया, दूसरे नोड्स को नोड वोल्टेजेस असाइन कर लिए। ये हमारा थोड़ा बैकग्राउंड बना दिया हमने, राइट? ओके, अभी देखिए, अभी ये जो करंट सोर्स वाला प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करना है? तो जिस ब्रांच में करंट दिया है वो वैसे के वैसे ही लेना है, राइट? अभी देखिए, इसमें करंट दिया है 6 एम्पियर, राइट? यहां से करंट जा रहा है 6 एम्पियर। इसको बिल्कुल धक्का नहीं लगाने का, इसको बिल्कुल ऐसे कैसे लेना है। ये कितना है? 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से करंट आ रहा है, राइट, इनकमिंग है। तो ये कितना है? 2.5 एम्पियर, और कहीं है? नहीं है। ओके, सो दिस इज रेडी फॉर आवर सॉल्विंग पर्पस। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, लेकिन कहाँ पर? एट नोड नंबर ए। नोड नंबर ए पे करंट लगा, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। यहाँ पर करंट दिया, यहाँ पर नहीं दिया, इसको I1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम I2, राइट? ओके, सो देखिए, केसीएल बनेगा तो आउटगोइंग को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, इनकमिंग को कंसिडर करेंगे निगेटिव, राइट? सो इनकमिंग करंट, चलो सब आउटगोइंग है, राइट? सो इट विल बी +6 एम्पियर्स, राइट? एम्पियर नहीं लिख रहा हूँ, +6। उसके बाद में इसमें करंट 15 ओम्स में करंट कितना जाएगा? प्लस I1। और इसमें करंट कितना जाएगा? +I2 इज इक्वल टू 0, अल्जेब्रिक समेशन। तो इसको बना दिया 6। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा? I1 का वैल्यू क्या आएगा? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15। सो ये आ गया, सॉरी, Va माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15 प्लस आई टू क्या आ गया? नाउ मैं कौन से नोड पे हूँ? मैं हूँ नोड नंबर ए पे। तो अगर मैं नोड नंबर ए पे हूँ तो मेरा अजम्पशन हमेशा क्या रहेगा? वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज ग्रेटर देन वी सी, वी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द नोड वोल्टेज। समझ में आ रहा है? आई एम एट जिस नोड पे हूँ वो नोड सबसे ज्यादा रहेगा। इसलिए यू कैन सी दैट मैं हमेशा करंट आउटगोइंग ले रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड आई एम अज्यूमिंग दैट द करंट्स आर आउटगोइंग। ओके, तो देखिए, जैसे I1 हो गया, अभी I2 कैसे लिखेंगे? I2 विल बी वी ए माइनस वी बी। अज्यूम किया ना? तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, सो करंट फ्लोज फ्रॉम वी ए टू वी बी। वी ए टू वी बी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर। तो अपना आर क्या है भाई? क्या है? 2.5 ओम्स है, राइट? एंड देन इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। सो वी ए, आपको आई होप दिख रहा है, यस। ओके, वी ए, इसके कोएफिशिएंट्स देखिए, 1/15 प्लस 1/2.5 टाइम्स वी ए प्लस वी बी। वी बी के कोएफिशिएंट्स क्या है? -1/2.5, राइट? टाइम्स वी बी इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाने के बाद में ये बनेगा -6। ओके, सो इसको अगर आप यू यूज द कैलकुलेटर गाइज, तो ये 1/15 प्लस 1/2.5, इसका वैल्यू बनेगा आपका 0.467 टाइम्स वी ए माइनस 1/2.5 माइनस 0.4 टाइम्स वी बी इज इक्वल टू -6।
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, जस्ट 1 सेकेंड। नाउ आई थिंक यू कैन सी द इक्वेशंस, राइट? ओके, अभी मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक इक्वेशन बना, राइट? ओके, उसके बाद में मैं अप्लाई करूंगा केसीएल फिर से। कहाँ पर? नोड नंबर बी पे। नोड नंबर बी पे केसीएल अप्लाई कर रहा हूँ तो अज्यूम करूंगा ये वाले करंट सब बाहर जा रहे हैं, राइट? क्योंकि कोई करंट दिया नहीं है ना। ओके, उसके बाद में फिर इसको बोल दूंगा, ये तो I2 था तो इसको भी I2 बोलूंगा, इसको बोलूंगा I3, इसको बोलूंगा I4, राइट? तो चलिए केसीएल लगाऊंगा तो I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, राइट? आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू पॉजिटिव, सब आउटगोइंग अज्यूम कर रहा हूं मैं, राइट? तो चलो सबसे पहले करते हैं I2। I2 क्या है? अभी नोड नंबर बी में है, नोड नंबर बी में हूं, मतलब इसका मतलब मेरा अजम्पशन क्या है? VB इज ग्रेटर देन VA, VB इज ग्रेटर देन VC, सो ऑलवेज करंट इज आउटगोइंग। तो चलो I2 क्या है? अभी I2 है आपका VB माइनस VA डिवाइडेड बाय कितना करंट आप, सॉरी रेजिस्टेंस कितना था? 2.5। I3 कितना आपका? I3 VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20, तो इसको बोलूंगा VB डिवाइडेड बाय 20 प्लस I4 कितना था? I4 था आपका VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 6, VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0, राइट? तो चलिए VA के कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। VA के कोएफिशिएंट्स क्या है? -1/2.5 प्लस VB के कोएफिशिएंट्स देखते हैं। VB के कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे? 1/2.5 प्लस VB 1/20, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 1/2.5 प्लस 1/20 प्लस 1/6 टाइम्स VB, राइट? VB कॉमन निकाल लिया और उसके बाद में VC बचा है ना, सो -1/6 टाइम्स VC इज इक्वल टू 0, राइट? ओके, तो ये बनेगा आपका -0.4 टाइम्स VA प्लस 0.617 टाइम्स VB माइनस 0.167 टाइम्स VC इज इक्वल टू 0। यूज कैलकुलेटर गाइस। ओके, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे अभी? सिमिलरली वी विल राइट किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड नंबर सी। तो नोड नंबर सी पे हूँ, इसका मतलब क्या है? VC इज ग्रेटर देन VA, VC इज ग्रेटर देन VB, राइट? करंट इज ऑलवेज आउटगोइंग। ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, इसमें करंट दिया है, नहीं दिया है तो आउटगोइंग लिया, राइट? क्या बोला? इसको I4 तक हो गया था, इसको बोला I5। ओके, इसमें करंट दिया है, नहीं दिया है तो इसको बोला I4, फिर से I4 ही बोलता है, डायरेक्शन देख लेते हैं। और इसमें करंट I6 बोलूं मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट दिया है वही लेंगे, जो डायरेक्शन दी वही लेंगे। सो इसमें जो डायरेक्शन और करंट था वो क्या था आपका? इनकमिंग -2.5 एम्पियर्स, राइट? सो आउटगोइंग को पॉजिटिव बोलूंगा, इनकमिंग को निगेटिव बोलूंगा, तो केसीएल कैसे लगा सकता हूं मैं? प्लस I4 प्लस I5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0, -2.5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो I4 क्या है? I4 चलिए, I4 क्या है आपका? I am at node number C, so VC is greater than any other voltage, so VC minus VB divided by VC minus VB divided by 6 प्लस I5 क्या आएगा आपका? VC minus 0, VC minus 0 divided by 4 -2.5 इज इक्वल टू 0। तो VA तो है नहीं इसमें, -1/6 टाइम्स VB प्लस VC का क्या बनेगा? 1/6 प्लस 1/4 टाइम्स VC, उसको उधर भेज देंगे तो +2.5 हो जाएगा। सो आई कैन राइट इक्वेशन 3 फ्रॉम हियर, सो इट विल बी -0.167 टाइम्स VB प्लस 1/6 प्लस 1/4 0.147, सॉरी 0.417 टाइम्स VC इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 2.5। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो हाउ मेनी इक्वेशंस? 3 इक्वेशंस। हाउ मेनी अननोन्स? 3 अननोन्स। तो क्या करेंगे गाइज? आप सॉल्व करेंगे कैसे?
यूज कैलकुलेटर्स, राइट। कैलकुलेटर में इक्वेशन मोड में लेके जाइए कैलकुलेटर को। थ्री इक्वेशंस थ्री अननोन्स, थ्री इक्वेशंस थ्री अननोन्स एंड ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका बन गया a1, ये बन गया a2, ये बन सॉरी a1, equation, okay, equation I will one more time I will write it out. 0.467 times va minus 0.4 times vb is equal to just 1 second, okay. Okay, yeah. So yes, okay. तो ये a1 क्या बन गया आपका, a1 0.467, ये b1 -0.4 और ये बन गया आपका c1 6। उसके बाद में ये आपका है आपका this is A2, this is B2, this is C2, okay, and then this is A3, uh, okay, this is okay, A3 है ही नहीं, A3 क्या बनेगा इस केस में, A3 will be 0, this is your B3, this is your C3, this is your D3, right। और ये आपका था सॉरी ये C1 नहीं है, ये आपका C1 इस केस में 0 बन जाएगा, ये आपका है D1, ओके। इसके इसके बाद में D2 ये 0 बन गया यहाँ पर, ओके। सो गाइज थ्री इक्वेशंस है, थ्री अननोन्स है। आई विल recommend you to use calculators, right, and then you will get the values by using calculators, और आपको VA, VB और VC की वैल्यू मिल जाएंगी। so VA in this case will be VA will in this case will be -30 volts, VB in this case is -20 volts, VC in this case is -2 volts, right? Okay, चलिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अभी let us say I1। so I1 कैसे निकलेगा, I1, okay, so I1 is what, I1 is VA minus, okay, so VA divided by 15, so VA क्या है आपका -30 divided by 15, so answer is -2 amperes, right, -2 amperes। डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड्स, राइट। ओके, इसके बाद में आपको क्या चाहिए, यू वांट लेट अस से I20, 20 ohms में से जाने वाला जो करंट है उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था I3, I3 क्या है आपका VB बाय 20, VB बाय 20, सो इट विल बी -1 एम्पियर। ये भी कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, और ये वाला निकाल लेंगे I5, I5 इज नथिंग बट करंट इन हाउ मच, करंट इन 4 ohms, सो I5 इज करंट इन 4 ohms, सो ये बन जाएगा आपका VC कितना था आपका -2 डिवाइडेड बाय 4, -2 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज -1/2 एम्पियर्स। ये भी जाएगा आपका ऊपर से नीचे, ओके। ऊपर से नीचे मतलब क्या, -1/2 ऊपर से नीचे जा रहा है, ओके। उसके बाद में अभी क्या निकलेगा, ये वाला करंट, ये वाला करंट तो दिया है। उसके बाद में ये I2 कैसा है, राइट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। I2 कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, ओके ओके। सो I2, बोलिए I2 क्या आएगा, I2 विल बी, I2 क्या है, VA बड़ा है कि VB बड़ा है, VA बड़ा है कि VB बड़ा है, VA की VB, सो यहाँ पे VB बड़ा है, राइट, -20 इज ग्रेटर देन -30, राइट। सो VB माइनस VA, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय कितना था 2.5, राइट। डायरेक्शन हमेशा VB माइनस VA, तो डायरेक्शन B से A तक, राइट, हमेशा इसका डायरेक्शन ऐसा लिख दिया करो, ओके। सो VB माइनस VA डिवाइडेड बाय ये, तो क्या बनेगा ये, दिस विल बी 4 एम्पियर्स, राइट, 4 एम्पियर्स। अभी किसकी बारी है, I4, I4 कौन बनेगा अभी, राइट, I4 कैसे बनेगा,
सो I4 है, VB और VC, VB और VC में से कौन बड़ा है, -20 और -2, -2 बड़ा है, सो इट विल बी VC माइनस VB डिवाइडेड बाय क्या था, 6 था, राइट। सो आपका I4 जो है, I4 जो है वो कितना आएगा आपका, 3 एम्पियर आएगा, राइट। और इसका डायरेक्शन बोलिए कहाँ से कहाँ तक आएगा, डायरेक्शन आएगा आपका C से B तक, C से B तक, राइट। ऐसे आप नोटेशन दे सकते हो, ओके। उसके बाद में क्या बना, तब बन गया क्या, I5 आ गया, I5 आ गया, I1 I3 I5 पहले निकाल लिया हमने, उसके बाद में I2 भी निकाल लिया, I4 भी निकाल लिया, राइट। सो दीज आर ऑल द करंट्स बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहे होंगे, राइट। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगा तो फास्ट करो, फास्ट लगा तो स्लो करो, लेकिन पूरा देखो, ओके। और पूरा देखने के बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे तो प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व करो आप, राइट। सो आई वांट आउट ऑफ मार्क्स इन एग्जाम्स, राइट। थैंक यू गाइस।